आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। उत्तराध्ययन सूत्र। एक एक आगम ग्रंथ ऐसे है कि यदि उनके ऊपर विवरण किया जाए तो पूरा चातुर्मास एक आगम ग्रंथ के विवेचन ऊपर ही पूर्ण हो जाए, बल्कि चातुर्मास से भी ज्यादा दिन एक आगम ग्रंथ के विवेचन के ऊपर लग जाए, चातुर्मास भी कम पड़े। लेकिन मेरा एक संकल्प है कि जो ग्रंथ जो सब्जेक्ट लिया है और जो चातुर्मास में लेना है और लेता हूँ वह सब्जेक्ट उसी चातुर्मास में समाप्त करना, पूर्ण करना, ताकि सुनने वाले को एक सब्जेक्ट पूरा सुनने को मिले, एक सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत परिचय हो जाए। वरना 2-4-10 श्लोक के अंदर एक सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते और दूसरी फालतू बातें बहुत सारी आ जाती है कि जिससे सब्जेक्ट से लोग भटक जाते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा प्रवचन सुनने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। 1 घंटे में 5 मिनट मांगलिक गुरुवंदन में जाती हैं, 5 से 10 मिनट दृष्टियों का अनाउंसमेंट, पचखान और सर्वमंगल में जाती है। तो मुश्किल से आपको 45 मिनट प्रवचन सुनने को मिलता है और आप ठीक समय पर कभी आते नहीं हो और पूर्ण समय तक कभी आप बैठते नहीं हो। तो इसमें आपको कितना मिलता है, क्या प्राप्त होता है? और इसलिए यह जो माध्यम है, यह जो मीडिया है, उसके जरिए मैंने भगवान की वाणी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह आगम ग्रंथ कई साधु साधु जी भगवंत 4-4 माह तक प्रवचन के अंदर लेकर बैठते हैं और उनके ऊपर विवेचन करते रहते हैं और फिर भी यह आगम ग्रंथ पूर्ण नहीं होता है। 36 अध्ययन है, 6ठा अध्ययन है निर्ग्रंथ, यानी कि क्षुल्लक निर्ग्रंथ। छोटे साधु को, नए साधु को उपदेश देने के लिए अध्ययन का आयोजन है। मकसद यह है कि छोटे साधु को, नए साधु को शिक्षा देना। और मैं कहता हूं कि दीक्षा लेने से पहले पंच महाव्रत क्या है वह प्रत्येक मुमुक्षु को बता देना चाहिए। उनका पालन कैसे किया जाता है, कैसे करना है, वह बताना चाहिए। और प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आते वह भी बता देना चाहिए। यूं ही अंधे में रखकर उसको आकर्षित करके दीक्षा नहीं दे देना चाहिए। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे लव मैरिज के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से झगड़ते हैं और फिर वह कहते हैं कि मैंने तुझे ऐसा नहीं सोच माना था कि तू ऐसा होगा। दोनों एक दूसरे को ऐसा कहते हैं क्योंकि शादी से पहले कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, सिर्फ मौज मजा होती है और इसलिए एक दूसरे के अंदर इंटरेस्ट रहता है,
चलो खाया पिया घूमे फिरे, बात खत्म हो गई। गिफ्ट दिया, ये दिया वो दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब शादी कर लेते हैं तब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी आती है और तब किटकिट चालू होती है, झगड़ा चालू होता है और फिर तू मैं पर उतर आते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझे नहीं थे, सिर्फ अपना स्वार्थ पूर्ण किया था, एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं किया था। और वहाँ तक के किस्से सुनने को मिलते कि 6 महीने साथ में घूमने के बाद लड़की लड़के से कहती है कि मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा हो रहा है, मैं तेरे से शादी करना नहीं चाहती। तो 6 महीना तूने क्या किया? ऐसा साधु जीवन में भी संभव है कि जब तक दीक्षा नहीं लेता है वह मुमुक्षु, तब तक गुरु से बराबर संभालते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के बाद मांजरा बदल जाता है और तब वो मुमुक्षु अंदर से परेशान होता है, आर्त ध्यान में रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मन में गलत विचार आते हैं कि मैंने कहाँ दीक्षा ले ली, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, वैसा तो मैंने माना नहीं था कि मेरे गुरु ऐसे होंगे। चाहे कोई भी उम्र वाली आत्मा दीक्षा लेती है तो उसको उनके हिसाब से वास्तविकता का ख्याल दे देना चाहिए। जैसे कि कोई बुजुर्ग दीक्षा ले रहा है तो उसको मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति जब अपने घर में था तब उसका वर्चस्व उसके घर में था, चल रहा था, वो जो कहता था वो लोग करते थे, घर के सदस्य। और अब जब वह दीक्षा लेता है तो एक छोटा साधु भी उसको कहेगा यहाँ नहीं, उधर बैठो, इधर नहीं, ये करो, वो करो, वो करो। कोई भी साधु कुछ भी कहेगा, क्योंकि आप दीक्षा में तो छोटे उम्र में चाहे कितने भी बड़े, और तब उसको इंसल्ट लगेगा। एक छोटा साधु मुझे ऐसा कह जाता है, उसको मन में बुरा लगता है, उसका ईगो हर्ट होता है और तब उसके मन में गलत विचार आते हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पैदा हो जाता है। भगवान महावीर इसलिए उत्तरायण सूत्र में ऐसे साधुओं, जो साधु ने अभी अभी दीक्षा ली है, उसको संयम जीवन में स्थिर रखने के लिए उपदेश इस अध्ययन में देते हैं कि तुझे तेरी आत्मा का कल्याण करना है तो बाकी की सभी बात तू भूल जा। आस पास के लोग, दूसरे साधु साध्वी क्या कर रहे हैं सब भूल जा, तो सिर्फ तेरा कल्याण कर। एक महात्मा है ऐसे, जिन्होंने बड़ी उम्र में दीक्षा ली, अपने गुरु भगवान के पास वो रहे, लेकिन उनको लगा कि यहाँ तो मेरा मन डिस्टर्ब रहता है, तो फिर वह अपने रास्ते पर आगे निकल पड़े और अपने आप साधना में लीन रहते हैं, भक्ति करते, बस मुझे कुछ नहीं करना है। बैठ गए पालीताना में और वहाँ बैठकर परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं, क्योंकि जब उसने 70+ एज के अंदर दीक्षा ली तो अब आयु के साल कितने बाकी रहे, और जब दीक्षा लेने के बाद भी प्रपंच में पड़ा रहना है तो इस जीवन का मतलब क्या था। और कभी कभार आप कोई साधु साध्वी के टच में आओ और यदि वो फ्रैंक है तो पूछना कि महाराज साहब, आपने जिस हेतु से दीक्षा ली थी वो कुछ प्राप्त हुआ? पूछ लेना। वो मकसद में आप सक्सेस रहे या नहीं,
पूछ लेना। दीक्षा के दिन जो चमक मुख के ऊपर थी, वह 5 साल के बाद क्यों चली गई? जो तेज दीक्षा के दिन था, दीक्षा से पहले था, वह तेज आज क्यों उतर गया? वो नूर कहाँ चला गया? वह आपका सत्व, वह शौर्य, वह सूर्यता कहाँ चली गई? क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे वजह क्या है? बहुत गंभीरता से सोचना होगा। यदि नहीं सोचा गया तो जो किस्से आजकल सुनने को मिलते हैं, कल उससे ज्यादा किस्से सुनने को मिलेंगे। साइकोलॉजिकली शिष्य को तैयार करना होता है और तब जाके वह स्थिरता पाता है संयम जीवन के अंदर। भगवान कहते हैं कि हिंसा से बचना तेरा धर्म है। तेरे जीवन के अंदर कोई भी पाप न हो जाए, वो तुझे ख्याल रखना है, क्योंकि संसार में पाप के हिस्सेदार कोई नहीं होते हैं, पुण्य के हिस्सेदार सबको ही होते। तेरे पुण्य से तुझे कुछ मिलता है तो लेने के लिए सबको ही बैठे, लेकिन तेरा पाप का जब उदय आता है तो तुझे देने के लिए कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। सब मुंह मोड़ लेते हैं। वालिया लुटारा की बात आती है, जो वाल्मीकि ऋषि बना था, उसके गुरु ने उसे कहा था कि तू घर जाके पूछ लेना कि मैं धन लाता हूँ, चोरी करके लाता हूँ, हिंसा करके लाता हूँ, खून करके लाता हूँ, और आप वो धन से मौज मजा ले रहे हो, लेकिन उस पाप का जो फल मुझे मिलेगा उसमें का हिस्सेदार हो। तब हर कोई ने ना बोल दिया कि नहीं, तेरा तो तू भुगतना, वो तो हम क्या करें उसमें। यह दुनिया का सिरस्ता है, और इसलिए यह बात ख्याल में रखते हुए साधक आत्मा को आसक्ति और स्नेह का बंधन तोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति मन वचन काया से शरीर के वर्ण और रूप में आसक्ति रखता है, वह आखिरकार दुर्गति में जाता है। और इसलिए साधु को कहीं भी कोई भी जगह आसक्ति नहीं रखना चाहिए और आत्म साधना में लीन रहना चाहिए। 7वां अध्ययन औरभृक अध्ययन। साधु जीवन की प्राप्ति के बाद 3 गारव से बचना है। गारव माने इच्छा, गारव माने कीचड़, कादव, गंदगी, इसका त्याग करना है। रस गारव यानी कि 5 इंद्रिय के सुखों की इच्छा, यह खाना है, यह चाहिए, यह पहनना है, यह सबसे मुक्त होना चाहिए। रस गारव। साता गारव यानी कि अनुकूलताओं की इच्छा, ऐसे मकान में रहना है, इस ढंग से रहना है, सुखानुकारी जीवन चाहिए, सुखशील जीवन चाहिए, ऐसी इच्छा साता गारव। हर जगह मुझे साता की अनुभूति होनी चाहिए, असाता आनी ही नहीं चाहिए, वैसी इच्छा साता गारव। और तीसरी इच्छा रिद्धि गारव यानी कि यश की इच्छा। यह सब साधु को छोड़ना है, उसका त्याग करके ज्ञान ध्यान में उसे मग्न रहना चाहिए। एक घर के अंदर, जो घर नॉन वेजिटेरियन था, उस घर के अंदर गाय, बैल और घेटा आदि का वो पालन पोषण करते थे, लेकिन बछड़े को
ईर्ष्या पैदा हुई कि मालिक जो है घेटे को खिलाते पिलाते ज्यादा है और मेरे पर इतना ध्यान नहीं रखते हैं। वो रोज देखता है कि मालिक मुझे खाना पीना ढंग से देता नहीं है और ये जो घेटा है उसको प्रतिदिन 2 बार बराबर टाइम से खाना पीना देता है। बछड़े ने उनकी माँ को पूछा कि माँ, तू दूध देती है, तू गोबर देती है और यह सब चीज मालिक को काम आती है, फिर भी मालिक हमको खाने पीने में क्यों ऐसा व्यवहार करता है, क्यों खास ध्यान नहीं देता है और ये निकम्मे घेटे को इतना खाना पीना देता है। तब माँ ने कहा, तो देख, एक दिन में तुझे जवाब दे दूंगी। और जब मालिक के घर कोई मेहमान आए, मिजबानी का आयोजन हुआ, तब मालिक ने बच्चे को कुछ नहीं किया, लेकिन वो घेटा जो पाल पोस कर तगड़ा किया था उसको लेकर काट दिया और मिजबानी बनाई। शास्त्रकार भगवान ये दृष्टांत देख कर कहते हैं कि जो आत्मा रस गारव, रिद्धि गारव, साता गारव से पुष्ट होता है उसके यह हाल होते हैं। उसको बचना चाहिए, इच्छाओं से बचो। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कितना भरा पड़ा है तेरे पास, 2 अलमारी भर के कपड़े हैं, फिर भी यूं ही कहते हो मेरे पास कपड़े नहीं। दिवाली के समय नए चाहिए, फिर वापस पिकनिक पर जाना है नए चाहिए, किसी की शादी है तो नए चाहिए, वैकेशन आया तो नए चाहिए, घूमने फिरने जाना है तो नए चाहिए, और घर में इतने पड़े उसका क्या? तो साल में 1 बार भी नहीं पहनता है ढंग से वो कपड़े, फिर भी बस चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ, मिल जाएगा पुण्य के योग से, लेकिन यह जो कर्म सत्ता है वह तुझे ऐसा खा पिला के तगड़ा करके तेरा भोग दे देगी। इसलिए ख्याल रखना, रस गारव, रिद्धि गारव, साता गारव से तू बच के रहना। 3 व्यापारी थे, तीनों कमाई करने के लिए परदेश चले। एक व्यापारी जो था वो अपनी पूंजी से कई गुना धन कमाकर वापस लौटा। दूसरा जो व्यापारी था वो व्यापारी मुश्किल से अपनी पूंजी बचाकर ही वापस आया, और तीसरा जो था वो बेचारा अपनी पूंजी भी गंवाकर वापस आया, कुछ नहीं पाया। आपको मनुष्य जन्म मिला है, आप पुण्य की पूंजी लेकर आए हो, आपको यहां से कैसे जाना है? यहां से पुण्य की पूंजी बढ़ा के जाना है, कमाई करके जाना है। आप जो पूंजी लेकर आए तो उतनी पूंजी बचा कर जाना है कि जो पूंजी लेकर आए थे वो भी गंवा कर जाना है, तो आपको करना है। शास्त्रकार भगवंत ये औरवृक अध्ययन के अंदर आपको उपदेश देते हैं कि जो आत्मा अपनी पूंजी भी संभल नहीं पाता है वह आखिर दुर्गति में जाता है, वह आखिर नरक में जाता है और वहाँ पर उसको दुख झेलना पड़ता है। जो आत्मा कमाई कर लेता है इस जन्म में, वह आत्मा सदगति में, उच्च गति में जाता है, और जो आत्मा मुश्किल से अपनी पूंजी बचा लेता है वह ठीक है, आया तो भी क्या, गया तो भी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कौन सी रेंज में बैठना चाहोगे यह आपको तय करना है, और वह तय करके आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना है। हाँ, जब तक आपने धर्म सुना नहीं था, धर्म की बातें सुनी नहीं थी, तब तक चाहे कैसे भी जीवन जी लिया, लेकिन जब धर्म सुना
और तब तो आप समझो। चलो ठीक है, 45-50 साल तक आप आपके ढंग से जिए, लेकिन बाकी के साल तो आप धर्म के हिसाब से जियो। कब तक भटकना है? कब तक इस भव भ्रमण करना है? कब तक एक गति से दूसरी गति में फुटबॉल के जैसे पटकाना है? इधर से कोई लात मारेगा उधर जाओगे, उधर से कोई लात मारेगा उधर जाओगे। बस यही जीवन है क्या? यही संसार? इससे मुक्ति पाना है तो आपको महावीर का संदेश हृदय में लाना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। 8वां अध्ययन कापिलीय अध्ययन है, और कापिलीय अध्ययन का विवरण मैंने कुछ समय पहले एक आगम ग्रंथ के अध्ययन के दौरान कर दिया था। कपिल केवली का दृष्टांत है कि जिसको एक दासी के साथ, दासी पुत्री के साथ प्यार हो गया था, जो खुद पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन पंडित जी के घर सिर्फ पढ़ने की सुविधा थी, खाने पीने की सुविधा नहीं थी, इसलिए कोई दासी के घर वह रहता था और वहाँ खाता था पीता था। तो दासी की कोई बेटी के साथ उसको प्यार हो गया, शादी करने का सोच लिया, लेकिन दासी की पुत्री कहती है कि शादी तो करूं, लेकिन तेरे पास क्या है? धन है क्या? पैसा है क्या? तो बिना पैसे जीवन कैसे चलेगा? तो राजा के पास जा, राजा को प्रसन्न कर, और राजा यदि तुझे कुछ देता है तो उससे अपना संसार चलाएंगे। कपिल मान गया, राजा के पास गया, अपनी विद्वत्ता से राजा को प्रसन्न किया, और राजा ने बोला, बोल क्या चाहिए? तो जो मांगे वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। और कपिल सोचता है मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, और राजा कहता है जो मांगे सो देने के लिए तैयार हूँ, क्या मांगू मैं? वो कंफ्यूज हो गया, कहता है कि मुझे कुछ समय दो, मैं उद्यान में जाकर बैठता हूँ, सोचता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ। कपिल गया उद्यान में, सोचता रहा कितना मांगू? 1000 सोना मोहर मांगू? लेकिन तो कितने साल चलेगी? हम दो तब तक ठीक है, लेकिन यदि संतान होगा, ये होगा, तो फिर कैसे चलेगा? 10,000 सोना मोहर मांगू? सोचते सोचते पूरा राज्य मांगने का उसने सोच लिया कि राजा के बोल दो कि आपका पूरा राज्य मुझे दे दो। लेकिन तब जाके उसके दिमाग के अंदर विवेक पैदा हुआ, और वह कपिल सोचता है इतना भी कम पड़ेगा तो क्या होगा? कोई राजा वो भी लुट जाएगा, मुझे हरा देगा तो क्या होगा? नहीं, इतना नहीं मांगना चाहिए। आखिरकार उसका विवेक इतना प्रकट हो गया कि वह वहीं के वहीं शुभ भावना में बढ़े, इतने आगे बढ़े, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कपिल केवली कहलाए, साधु जीवन का वेश पहन लिया, देवों ने आकर वेश दिया, और धर्मलाभ बोलकर वो चले गए। जहां लाओ तहां लो हो, लाहा लो पवड्डई, जहां लाभ है वहां लोभ बढ़ता ही जाता है, कभी इसका एंड आता ही नहीं है। और इसलिए लोभ के ऊपर काबू पाना अति आवश्यक है। यह कथा के माध्यम से भगवान महावीर हमें कहते हैं कि ज्यादा लोभ मत करो। लोभ सभी पापों का बाप है, और 4 कसाय में से लोभ कसाय आखिरी अंत में जाता है। क्रोध तो अभी चला जाएगा, क्रोध को आप दबा पाओगे। अभिमान भी आपको मौका मिलेगा तब करोगे, आपका पुण्य का उदय होगा तभी आप अभिमान कर पाओगे। माया कुड़ कपट जहां आपकी चलेगी, और जो आपसे बुद्धि में कम है वैसे लोगों के सामने आपकी माया चलेगी। बाकी आपसे कई गुने होशियार लोग हैं, बुद्धिमान है, वहां पर आपका कुछ नहीं चलेगा। चाहे कितना भी बड़ा लॉयर हो, उनके सामने
हर वक्त कोई कमज़ोर लॉयर नहीं आता है, उनके सामने भी ऐसा कदावर लॉयर ही आता है, इतना दमदार लॉयर आता है। तो कभी इसकी हार होती है, कभी उसकी हार होती है, लेकिन हर वक्त सबकी जीत नहीं होती, किसी की तो हार होती है। तो माया की कब तक चलेगी? जब तक आपके सामने आपसे बढ़कर कोई नहीं आया तब तक। इसलिए माया भी कंट्रोल में रहती है, लेकिन लोभ किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है। लोभ साधु को भी नहीं छोड़ता है, वहां तक कि लोभ की वजह से साधु गुणस्थानक से ऊपर आगे 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 बढ़ता जाता है, फिर भी सूक्ष्म संप्रदाय लोभ की वजह से साधु को नरक निगोद में जाना पड़ता है, गिर जाता है, पतन होता है साधु का लोभ की वजह से। और कोई वजह नहीं होती साधु के पतन के लिए। उपसम श्रेणी पर चढ़ गया है, यदि वह स्थिर रह जाए, सपक श्रेणी का ऊपर आगे बढ़ जाए, उसके ऊपर चढ़ जाए, तो उसका केवल ज्ञान और निर्वाण निश्चित हो जाता है। लेकिन बीच में यह लोभ, इतना सा थोड़ा सा लोभ आ जाता है, उसका पतन हो जाता है। और 10 पूर्वधर महात्मा भी कभी नरक निगोद में चले जाते हैं। अभिमान कोई भी चीज का मत रखना, लोभ मत रखना। कसाय बहुत बुरे हैं जो संसार का ही लाभ कराते हैं, संसार ही बढ़ाते हैं। इसलिए संसार से दूर रहना है, संसार से बचना है, संसार सागर से पार उतरना है, तो आपको चाहिए कि आपके जीवन में वैराग्य भाव होना चाहिए। 9वें अध्ययन के अंदर नमी राजर्षि की बात आती है, और नमी राजर्षि ने दीक्षा लेने का मन पैदा कर लिया, और मन करते ही उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया और अपने छोटे से बच्चे को राज्य सुपुर्द कर दिया, और मंत्रियों को बोला कि इस बच्चे को राजा के रूप में आप रखना, लेकिन बाकी व्यवस्था आप देखना। अब उनके मन की वैराग्य की भावना से इंद्र महाराज भी विचलित हो गए, और वह नमी राजा की परीक्षा करने के लिए आए। जब वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए हैं, सब व्यवस्था बन गई है, तब इंद्र महाराज आते हैं, और इंद्र महाराज आकर कहते हैं, एक दृश्य खड़ा करते हैं कि जब नमी राजा दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं, तब उनकी राजधानी मिथिला नगरी, उसका राजमहल सब कुछ आग से लिपट जाता है। इंद्र महाराज ब्राह्मण के रूप में आकर नमी राजा को कहते हैं, आप दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, आप त्याग कर रहे हो, लेकिन आपकी नगरी मिथिला पूरी जल रही है, खाक हो रही है, आपका राजमहल, आपका परिवार सब जलकर मर रहे हैं। क्या आप उसे बचाओगे? नहीं, आपकी जिम्मेदारी है उसको बचाना चाहिए। और तब नमी राजर्षि जो अब संन्यास लेने के लिए निकल पड़े, वो कहते हैं, हे विप्र, मिथिला जलती है तो उसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है, मिथिला जल रही है उसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा वैराग्य भाव यदि मन में आता है, तब ही आत्मा संसार से मुक्त होने का प्रयास करने में सफल हो पाती है। राजा नमी राजर्षि और इंद्र महाराज के बीच बहुत ही संवाद हुआ था, और इसका बहुत ही बड़ा अद्भुत सुंदर विवरण इस अध्ययन के अंदर है। लेकिन बस मैं तो आपको इतना ही सारभूत बात कह के विराम लेता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद।